हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं में रसायन विज्ञान का उपसहसंयोजी यौगिक के वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी आपको रिक्त स्थान, सही विकल्प, एक शब्द में उत्तर दीजिए और सही जोड़ी बनाइए। ये ऑब्जेक्टिव 5th चैप्टर जो है उपसहसंयोजी यौगिक के आपको देखने मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उपसहसंयोजी यौगिक के। तो आइए देखिए सही विकल्प क्या है। पहला हमारा सही विकल्प क्या है? पहला सही विकल्प करता है कि एथिलीन डाइएमीन है, यानी एथिलीन डाइएमीन किस तरह का लिगैंड है? तो यूनिडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट या ट्राई या एम्बिडेंटेट। इसका मतलब होता है एक दंती, द्विदंती या त्रिदंती या फिर बहुदंती। तो आपको याद रखना है इथिलीन डाइएमीन जो है वो बाइडेंटेड है, यानी द्विदंती लिगैंड है। आपको ये याद रखना है इथिलीन डाइएमीन बोलता है क्योंकि डाइएमीन का अर्थ होता है दो जो आपके साथ जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने के लिए उसके साथ जुड़े हुए हैं वो डाइएमीन जो हैं दो हैं। तो आपको याद रखना है एथिलीन डाइएमीन में जो है वो द्विदंती लिगैंड होते हैं। नेक्स्ट सेकंड बोलता है निम्न में से किसे कार्बधात्विक यौगिक नहीं कहते हैं? आपको ये याद रखना है किसे नहीं कहा जाता कार्बधात्विक यौगिक। सिस्प्लेटिन, फेरुसीन, जायसे लवण, ग्रिग्नार्ड, अभिकर्मक। तो आपको याद रखना है सिस्प्लेटिन जो है वो संकुल यौगिक है। सिस्प्लेटिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है जो कैंसर के इलाज, यूरिन से संबंधित रोग, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होने वाला है। तो ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है परमाणुओं का वह समूह लिगैंड का कार्य करता है जब एक छोटा अणु है, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का एक युग्म हो, या फिर यह एक ऋणावेशित आयन हो, या फिर यह एक धनावेशित आयन हो। तो याद रखना आपको उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का एक युग्म हो, तभी वो परमाणुओं का समूह लिगैंड का क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि जब देगा इलेक्ट्रॉन तभी तो साझा होगा। तो याद रखना है आपको कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का एक युग्म हो। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है हीमोग्लोबिन संकुल लवण है। तो याद रखना है हीमोग्लोबिन का जो संकुल लवण है वो होता है Fe आयरन। आयरन की कमी के कारण ही हमें जो ब्लड की कमी हो जाती है। आपको याद रखना है Fe एक संकुल लवण है। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है निम्न में से कौन सा लिगैंड किलेट बनाता है? तो जो ऑक्जिलेट है वो क्या बनाता है, किलेट बनाता है। एसीटेट, साइनाइड और अमोनिया नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट बोलता है निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, विटामिन B12। तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में है। हमें मैग्नीशियम मैक्सिमम मात्रा में जो हम हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उनको खाने से प्राप्त होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ये थे हमारे सही विकल्प। आइए जानेंगे अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला रिक्त स्थान क्या है। खालिस्तान सभी हरे पौधों में पाए जाने वाला संकुल यौगिक है। देखिए यहां फिर आ गया ये
तो क्लोरोफिल सभी पौधों में पाए जाने वाला संकुल यौगिक है। नेक्स्ट बोलता है विटामिन B12 खालिस्तान संकुल होता है, तो याद रखना है आपको कोबाल्ट संकुल होता है। इसके बाद थर्ड बोलता है प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक खालिस्तान है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव। उसका आंसर होगा टेट्रा एथिलीन लेड या टेट्रा एथिल लेड भी लिख सकते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है उप सहसंयोजक का सीधा सिद्धांत है बेटा, आप उसको सुधार लीजिएगा। उप सहसंयोजक का जो सिद्धांत है खालिस्तान ने दिया, तो याद रखना बर्नर ने दिया। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक है, तो याद रखना है संकुल यौगिक है, इसके पहले ही ऑब्जेक्टिव में पढ़ा हमने। नेक्स्ट सिक्स्थ बोलता है लिगैंड तथा धातु आयन के मध्य बंध उप सहसंयोजक बंध बनता है, याद रखना है आपको। ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, तो आपको उसी से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट सेवंथ बोलता है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगैंड कहलाता है, तो लिगैंड किसे कहते हैं, तो आपको यदि ये लाइन याद हुई तो आपको लिगैंड की परिभाषा भी याद हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, वो लिगैंड कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है लिगैंड की परिभाषा, और उसे खालिस्तान में भी इसी तरह से पूछा जाता है। आइए जानेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। बोलता है पहला पॉइंट केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगैंड की संख्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है उप सहसंयोजी संख्या कहलाती है। जब आपने नामकरण पढ़ा होगा तो किसे लिगैंड कहते हैं, किसे उप सहसंयोजी संख्या कहते हैं, ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट बोलता है लिगैंड में वह विशिष्ट परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो उसे क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोलता है यदि संकुल आयन ऋणात्मक हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगता है, तो नियम आपने पढ़े तो आपसे बनेगा एट लगता है। जैसे जिंक है तो जिंकेट हो जाता है, किसी भी धातु के साथ उसमें क्या लग जाता है, एट लग जाता है, आपको ये याद रखना है। आइए जानेंगे फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट बोलता है उप सहसंयोजक संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है, तो याद रखना अष्टफलकी होता है। यदि उप सहसंयोजक संख्या 6 है तो उसका आकार अष्टफलकीय होगा। नेक्स्ट बोलता है डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम आयन का सूत्र। अगर आयन का सूत्र पूछता है तो आपको याद रखना है प्लेटिनम Cl4+ दिया होगा। जब आपको पूरा आयन ना बोले डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम 4th बोले तो आपको प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2 लिखना है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा आपको किस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपको चुनना है। नेक्स्ट सिक्स्थ बोलता है बर्नर की प्राथमिक संयोजकता से निर्मित बंध होते हैं, तो याद रखना प्राथमिक संयोजकता से जो निर्मित बंध होते हैं वो आयनिक बंध होते हैं। आपने बर्नर का जो सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें प्राथमिक द्वितीयक जो संयोजकताएं हैं वो उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो उसमें बताया गया, तो याद रखना है आपको आयनिक बंध होते हैं। आइए जानेंगे अब हम सही विकल्प के आगे का चौथा पॉइंट, सही जोड़ी बनाइए। देखिए हमारी सही जोड़ी क्या है। पहला है EDTA मतलब इथिलीन डाइएमीन ट्राइक्लोरो एसिड होता है इसका नाम, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है सेकंड बोल रहा है क्लोरोफिल, नाइट्रेट, डाइफेनिल फॉस्फीन और एक्वा, तो आपको याद रखना है EDTA एक बहुदंतुर लिगैंड है। नेक्स्ट सेकंड क्लोरोफिल जो है वो क्या है, क्लोरोफिल में भी अपन ने देखा मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट थर्ड है नाइट्रेट जिसमें ऋणात्मक लिगैंड है।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट बोलता है डाइफेनिलफॉस्फेन, तो यह क्या है, उदासीन लिगैंड है। आंसर बिल्कुल सही है उसके सामने। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है एक्वा, तो एक दंतुर लिगैंड है। तो इस प्रकार ये हमारी सही जोड़ियां हुई। तो सारे बच्चे इस चैप्टर के इतने ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ये श्योर है कि पेपर में आपसे इस चैप्टर से बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो आप सारे बच्चे इन्हें लिखकर तैयार कीजिएगा। अगली वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।